हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम सीएसएस के बेसिक सिलेक्टर्स को देखेंगे। तो सिलेक्टर्स जो होते हैं वो तीन टाइप्स के होते हैं। एक होता है बाई टैग नेम सिलेक्टर, एक होता है क्लास सिलेक्टर और एक होता है आईडी सिलेक्टर। तो एक एक करके सबको देखते हैं कि कौन कैसे यूज किया जाता है, और आने वाली वीडियो में हम इसका एक एक करके प्रैक्टिकल भी देखेंगे। तो सबसे पहले आता है टैग नेम सिलेक्टर। और टैग नेम सिलेक्टर का काम ये होता है कि जैसे हमारे पास मान लीजिए ये HTML के सभी टैग्स हैं, H1 टैग हो गया, टेबल टैग हो गया, div टैग हो गया। तो हम अपने CSS में सिंपली ये जो एरिया है यह कहलाता है सिलेक्टर, और ये कहलाता है प्रॉपर्टी, और ये उसकी वैल्यू कहलाती है। तो हम यहाँ सिलेक्टर में सीधा टैग का नाम ही लिख देते हैं, तो फिर हमारा CSS उन सभी टैग को टारगेट करता है जो जो इससे मैचिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर H1 जो है वो HTML में दो तीन बार आया है, तो दोनों तीनों टाइम पे वह सेम प्रॉपर्टी और वैल्यू को अप्लाई कर देगा। अब इसे नेक्स्ट देखते हैं क्लास सेलेक्टर। क्लास सेलेक्टर कहने का मतलब यह है कि हम यहाँ पे एक डॉट लगाते हैं। जब भी क्लास सेलेक्टर बनाते हैं तो डॉट इम्पॉर्टेंट होता है। फिर हम उस क्लास का नाम लिखते हैं। उसके बाद मान लीजिए मैंने यहाँ पे हेडर लिख दिया, फिर प्रॉपर्टी और वैल्यू वैसे ही देनी होती है। आने वाली वीडियोज में हम प्रॉपर्टीज को और भी डिटेल में पढ़ेंगे। मेरे हिसाब से CSS में अगर आपको कुछ जानना है तो वो प्रॉपर्टी और वैल्यू ही जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सिलेक्टेड तो बस एक छोटा सा टॉपिक है, वो टाइम के साथ आप जान भी जाएंगे कि कैसे यूज करना होता है। तो देखिए, डॉट हेडर जो है हमने ये क्लास बना लिया। अब जिस जिस HTML के टैग में आपने क्लास इज इक्वल हेडर लिखा, तो उस पे यह सेम प्रॉपर्टी और वैल्यू अप्लाई हो जाएगी। फॉर एग्जांपल हमने एक H1 बनाया और उसमें क्लास इज इक्वल हेडर लिख दिया। क्लास एक एट्रीब्यूट कहलाएगा और ये उसका जो क्लास का वैल्यू है यहाँ से दे दिया गया है। अच्छा, अगर हम चाहें तो यह एक से ज़्यादा टाइम भी दे सकते हैं। एक बात और यहाँ पे छूट रहा है, अगर हम चाहें इस क्लास में तो स्पेस लगा के कोई और भी क्लास का नाम लिख सकते हैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट। अब क्लास का जो नाम होता है उसको भी डिफाइन करने के अलग अलग तरीके होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे देखिए, एक तो एकदम सिंपल है, डॉट हेडर करके है, तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत है ही नहीं। अगर हम चाहें तो अगर हमारा नाम दो भागों में बट रहा है, जैसे लिस्ट मेनू है हमारे क्लास का नाम, तो हम उसके बीच में हाइफन शब्द का यूज कर सकते हैं। या अगर हमारा शब्द है साइड टेक्स्ट, तो हाइफन की जगह हम अंडर स्कोर भी यूज कर सकते हैं। या अगर हमारा शब्द क्लास का नेम है फुटर हेडिंग, तो अगर हम हाइफन भी नहीं चाहते, अंडर स्कोर भी नहीं चाहते, तो कैमल के ट्राई कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, फर्स्ट लेटर छोटा रहता है और जैसे ही कोई नया वर्ड आता है तो वह कैपिटल हो जाता है, तो बीच में हमें कोई साइन लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसीलिए मैंने यहाँ पे नोट्स में लिख दिया है कि वी कैन नॉट यूज स्पेस बिटवीन क्लास नेम। मतलब हम क्लास के नेम में स्पेस का यूज नहीं कर सकते, बट इंस्टेड ऑफ स्पेस वी कैन यूज हाइफन एंड अंडर स्कोर। जहाँ हम स्पेस लगाना चाहते हैं वहाँ पे हम अंडर स्कोर का और हाइफन यानी माइनस का सिंबल यूज कर सकते हैं। इससे नेक्स्ट आता है आईडी सिलेक्टर। अब आईडी सिलेक्टर को कैसे डिफाइन किया जाता है? आईडी सिलेक्टर के लिए जहाँ पे हम डॉट लगाते थे, अब वहाँ पे हैश का साइन लगाना जरूरी होता है। देन उसका नाम लिखना होता है, प्रॉपर्टी फिर वैल्यू, फिर प्रॉपर्टी फिर वैल्यू। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल से समझाया हुआ है कि अगर मान लीजिए हमारे पास एक HTML है इवल टैग, और एक दूसरा भी HTML है इवल टैग में। अगर हम इसको क्लास लगाते, मान लीजिए अगर क्लास आता, तो मेन्यू इसको भी देते, मेन्यू इसको भी दे देते, तो प्रॉब्लम क्या हो सकती थी कि दोनों पे सेम कलर दिखाई पड़ सकता था। मतलब इस पे भी रेड दिखाएगा, इस पे भी रेड दिखाएगा। इसलिए आईडी जो होता है वो यूनिकली सिलेक्ट करता है। मतलब अ, ये वाला जो आईडी है वह सिर्फ इसी को टारगेट करेगा, और ये जो आईडी है वह सिर्फ इसको टारगेट करेगा। और इसके बीच में डिफरेंस और भी एक होता है, आईडी सिलेक्टर वर्सेज क्लास सिलेक्टर। कि आईडी सिलेक्टर को हम केवल एक बार ही पूरे पेज में यूज कर सकते हैं। क्या कहने का मेरा मतलब है
देखिए पुराने एग्जाम्पल पे आते हैं। अगर हमने मेन्यू दे दिया इस इवेल को आईडी, तो किसी और टैग को हम वह आईडी नहीं दे सकते हैं। ठीक। क्लास के केस में क्या है, जैसे हमने h1 को क्लास हेडर दिया है, यही सेम क्लास हम टेबल को भी दे सकते हैं, tr को भी दे सकते हैं, td को भी दे सकते हैं, या जिस टैग को चाहे हम दे सकते हैं। क्लास और आईडी में यही बिग डिफरेंस है। आईडी यूनिक डिटेल को सेलेक्ट करती है। पूरे पेज में से मान लीजिए कि कोई ऐसा आपका एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल ये पूरा इवेल और एलआई है, इनमें से किसी एक को हमें पार्टिकुलरली सिलेक्ट करना हो तो हम आईडी के द्वारा उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। आने वाले प्रैक्टिकल में आप इसको जब देखेंगे तो यह काफ़ी ज़्यादा जल्द आसानी से क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए बस इतना समझ लीजिए कि हम आईडी को केवल वन टाइम यूज कर सकते हैं पूरे पेज में, जबकि क्लास जो है वो मल्टीपल टाइम्स यूज हो सकता है पूरे पेज में। तो यह था इस वीडियो का पूरा ट्यूटोरियल। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।